हेलो फ्रेंड्स, पीएचडी पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी ये देख ही चुके होंगे। पीएचडी फेज टू 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल आजकल खुला हुआ है। जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट पर, जो है admission.eod.ac.in और /PhD-admissions। आप डायरेक्टली इस पे जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक पीएचडी फेज टू का यहाँ पर है। आप में से जो भी पीएचडी में इंटरेस्टेड हो करने में, वो इस पे अप्लाई कर सकता है। ये फेज वन के एडमिशन्स अभी हो चुके हैं, 3-4 मंथ्स बैक हुए थे, और फेज टू के एडमिशन्स दोबारा से हो रहे हैं क्योंकि बीच में एक रिजल्ट यूजीसी नेट का आया था। उसमें कुछ स्टूडेंट्स को शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी भर पाने की इसको। तो ये उसके लिए वापस से खोल दिया गया है। इंफॉर्मेशन सीट मैट्रिक्स वगैरह की इस यहाँ पे दी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन पीएचडी, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है पीएचडी में, तो आपको रजिस्ट्रेशन इस पीएचडी एडमिशन पोर्टल पे कराना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो ही आप आगे नेक्स्ट किसी भी फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। आप नेट हैं, जेआरएफ हैं, अगर आप जेआरएफ भी हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही है, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप प्लीज किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें और अपना रजिस्ट्रेशन पीएचडी के लिए जरूर कराएं। अगर आप जब भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है, उसी समय आप उस पे रजिस्टर करा सकते हैं। वंस द पोर्टल इज क्लोज्ड, फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट फेज जब भी ओपन होता है उसका वेट करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली कुछ महीने जिसमें लग सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपको जरूर करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। रजिस्ट्रेशन लिंक डायरेक्टली कहाँ से आपको जाना है। अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इसकी जितनी भी डिटेल्ड कंडीशंस रिक्वायरमेंट है वो सब ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप उसको पहले पढ़ लें। यहाँ पे ये फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो फी सबमिशन करना पड़ेगा इसके लिए, वो दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आपका है। पूरी वेबसाइट मेरे ख्याल से भी खुल नहीं रही है। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक एक करके जो लिंक है वो आते जाएंगे। आपको प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा यहाँ से, प्रोग्राम का शेड्यूल भी मिल जाएगा यहाँ से, आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे यहाँ से। जैसे जैसे ही मैं प्रोग्राम का लाइव शेड्यूल खोलती हूँ तो सबसे पहले आता है पीएचडी इन क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आजकल ओपन है 9 मई तक ये ओपन रहेगा। ये वाला करंट जो डेट है, इसकी और डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप दो स्ट्रीम्स वहाँ पे स्पेसिफिकली हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज है और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज है तो उसमें किसी भी साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जोलॉजी हो, बॉटनी हो, लाइफ साइंस हो, फिजिकल साइंसेज हो, केमिकल साइंसेज हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, बायोफिजिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, जो भी नाम मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। मोस्ट ऑफ देम वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई इन क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, विच इज लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड हमारा जो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर का फैकल्टी है, दैट इज फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, दे आर इन फैकल्टी ऑफ साइंस। लाइकवाइज पीएचडी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में इट इज अंडर द फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में आप किसी भी साइंस स्ट्रीम के अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइकवाइज ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में आप किसी भी सब्जेक्ट डोमेन में जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के बीच में आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ आपको मिल जाएंगे। जो भी आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आप डिटेल्स ले सकते हैं। प्रोस्पेक्टस यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। पिछली बार का जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के साथ ही एडमिशन का नोटिस इस साल का भी लगा हुआ है। इन्फॉर्मेशन सीट मैट्रिक्स की भी लगी हुई है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने शायद उस नोटिस से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स अपलोड करवाई हैं। लाइकवाइज क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाला है। जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने पूरी एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स, कैसे कंपलसरी होगा रजिस्ट्रेशन, कौन कौन क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जैसे रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, इस चैनल पे मेरी सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में से एक है, उसको आप जरूर देखिए। वो आपको हेल्प करेगी कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं उसमें। लाइकवाइज रिसर्च प्रपोजल को कैसे प्रेजेंट करते हैं जब आपका प्रेजेंटेशन होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे,
तो आपको इस चैनल पे इस तरीके की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आपको जरूर हेल्प करेंगी। पीएचडी प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस है वो सारी गाइडलाइंस भी यहाँ पे दी हुई हैं। अभी मैं इस नोटिस में डिटेल में नहीं जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ जनरल बात करना चाहती हूँ आपसे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। सो आप इंफॉर्मेशन एंड सीट मैट्रिक्स पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी पीएचडी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएंगी। इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली ये जो पीएचडी प्रोग्राम है ये इन सभी फैकल्टीज में या डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स में होगा। और पीएचडी प्रोग्राम जो होता है वो ऑर्डिनेंस 6 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है या उसके जो अमेंडमेंट्स हैं उनके थ्रू गवर्न होता है। पीएचडी प्रोग्राम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने अभी जो आपको पीएचडी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाया था वहाँ पे सारा एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ये जो बोल्ड लेटर्स में यहाँ लिखी हुई है कि एडमिशन जो फेज 2 में है पीएचडी प्रोग्राम का, वो एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए जिन लोगों ने नेट के का एग्जाम जून 2024 या दिसंबर 2024 को दिया था, जो कि 3 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में हुआ था, सिर्फ वही स्टूडेंट्स कंसीडर होंगे। जो ये नोटिफिकेशन बोल रहा है बोर्ड में, वो वही सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जो नेट एग्जामिनेशन के जो स्कोर हैं वो जून 2024 को जो हुआ है और दिसंबर 2024 को जो हुआ है, उसके जो नेट स्कोर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन इसमें होगा। तो अगर आपने वो क्लियर किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आप इसके लिए भर पाएंगे। एज ये मेंशन कर रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट मेंशन कर रहा है कि कोई एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है इसके अलावा। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आप पूरा पढ़ें, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सीट मैट्रिक्स के लिए सारी डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएंगी। अगर कोई भी आपको उससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एडमिशन की वेबसाइट पे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन पे जाइए, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। एडमिशन के टाइम पे ऑब्वियसली आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वेरीफाई आपके एडमिशन के टाइम पर होंगे, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जब आपका चाहे आप नेट हैं या जेआरएफ, तो आपको उसके बाद एडमिशन रजिस्टर करने के बाद पीएचडी पोर्टल पे रजिस्टर जब आप करेंगे उसके बाद हर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। कुछ डिपार्टमेंट्स में रिसर्च प्रपोजल ले जाना, या इवन अभी जब आप रजिस्टर करेंगे तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं पता है क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, तो आप इसी चैनल पे एक वीडियो है जो बहुत पॉपुलर वीडियो है, आप उसको देखिएगा। आपको श्योरली उसमें हेल्प होगी। एक जनरल आपको फॉर्मेट मिल जाएगा रिसर्च प्रपोजल का, जो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया है। लॉगिन की डिटेल्स, ये वो सब चीजें, ये पूरा डिटेल में है, इसको मैं नहीं बता रही हूँ आपको। अगर आप दूसरी चीज और है, ये तो मैंने आपको बताया जो नए रजिस्टर करेंगे कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फेज 1 में पहले से रजिस्टर किया होगा। तो जिन्होंने फेज 1 में रजिस्टर किया है वो भी एलिजिबल है फेज 2 के लिए, लेकिन उनको फिर से वापस इसी पोर्टल पे जाना है, लॉगिन टैब में जाना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड जो उन्होंने बनाया था फेज 1 का उसको खोलना है। फिर से अपना अगर जो प्रोफाइल है उसको देखना है, एडिट करना है फेज 1 में, उसको वो कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल सबमिट हो गया है, लॉक हो गया है, तो कैंडिडेट उसको फिर दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। आपको फिर से अपना प्रोफाइल सबमिट करना है एज इट इज मेंशनड हियर, तभी आप फेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब फेज 2 के लिए आपको आपको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि आप फेज 2 के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने फेज 1 में रजिस्टर किया था तो भी आपको ये रिक्वायरमेंट तो है ही कि आपको ये करना ही पड़ेगा। सारी इंफॉर्मेशन आप सब फुलफिल करेंगे। प्रोविजन है वॉलेट का जिसमें जो जनरेट हो जाएगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में फेज 1 में रजिस्टर किया था, रजिस्ट्रेशन फी उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगी। तो ये सब डिटेल वो आप अपना पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी कि वो आपका वेदर यू विल बी चार्ज और नॉट, सो वो उसके लिए आप ये जो डिटेल पीडीएफ है उसको पढ़िए। सीट मैट्रिक्स यहाँ दी हुई हैं, सारे डिपार्टमेंट के नाम, उनमें कैटेगरी वाइज किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं वो सब यहाँ मेंशन है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इंग्लिश डिपार्टमेंट है तो 10 सीट्स जो है वो आपकी अनरिजर्व्ड है, 4 ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर 2 एसटी, 2 एसटी, 4 ईडब्ल्यूएस एंड 1 सुपर सीट है। लाइकवाइज सारे डिपार्टमेंट्स की सीट्स यहाँ पर दी हुई हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की भी टोटल सीट्स यहाँ पर दी हुई हैं। सो सीट मैट्रिक्स आपको मिल गया। हेल्प डेस्क का आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हेल्प डेस्क का आपको, एडमिशन ब्रांच है गेट नंबर 4 पर, बहुत ही
इजी है आपका पहुंचना, जो एक्सेसिबल है आपको 10 to 5:30 PM सारे वर्किंग डेज में, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे या गवर्नमेंट हॉलीडेज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ कहीं पे भी आप स्टक हो जाते हैं, आप एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई इशू है, लास्ट डेट तक प्लीज वेट मत करिए, बिकॉज यूजुअली एवरी स्टूडेंट हैज अ टेंडेंसी टू वेट टिल द लास्ट डेट। तो उसमें क्या होता है कि आप स्टक हो जाते हैं कहीं पे भी, तो फिर उसको सॉर्ट आउट करने का पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप टाइमली अपना करेंगे तो शायद कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको मैनेज किया जा सकेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है April 25 से, और क्लोज होता है 9 मई फ्राइडे को। और जो इंटरव्यू होंगे टेंटेटिवली वो May 13 से ही शुरू हो जाएंगे, June 6 तक खत्म होंगे। रिकमेंडेशन जो डिपार्टमेंट रिसर्च काउंसिल की है और बीआरएस की है वो टिल फ्राइडे June 13 तक हो जाएगी, और लास्ट डेट जो होगी फी पेमेंट की वो 15 जून होगी। सो ये मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन फेज 2 एडमिशन, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड बता दी है। प्लीज डू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप जेआरएफ हो तो भी आपको रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन तो पीएचडी एडमिशन आपका हो ही नहीं सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात और भी मैं ये बता देती हूँ, ये शायद मुझे शुरू में ही बता देनी चाहिए थी, कि अब पिछले फेज 1 में भी और फेज 2 में भी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रहा है। जैसे यूजीसी ने नया जो नोटिफिकेशन आया जिसमें उसने कहा है कि नेट के थ्रू ही सिर्फ एडमिशन होंगे, वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसी नोटिफिकेशन को फॉलो कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली एडमिशन्स ले रहा है। इसी वजह से ये जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड लेटर्स में पढ़ के बताई थी कि जून 2024 और दिसंबर 2024 के जिन्होंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं वही लोग सिर्फ इसके लिए एलिजिबल होंगे। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑफ योर डाउट। अगर आपको उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप इन पीडीएफ्स को पढ़ के देख सकते हैं। मोस्टली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फटाफट अपना रजिस्टर कराइए, एंड आई विश टू सी अ लॉट ऑफ यू अराउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी डूइंग पीएचडी, अपने करियर में आगे बढ़ते हुए, रिसर्च करते हुए। वी विल इंटरेक्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम समवेयर। सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपकी नहीं सॉल्व हो पा रही हो, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गेट इट सॉर्टेड। थैंक यू वेरी मच।